हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असित कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश क्लास। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूं जिसको टेंस याद ही नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों बोलते हैं ना कि ये टेंस तो याद ही नहीं होता है सर, कैसे याद करेंगे, इतना सारा चीज है। दोस्तों, कितना सारा चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, बस हमें धीरज रखना है। ठीक है, टेंस आसानी से याद हो जाता है। मैं अब आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अभी वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, टेंस आसानी से मैं आपको बता दूंगा, आपको अब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टेंस को याद करने के लिए जो है बहुत आसान ट्रिक्स मैं यहां पर आप लोगों के लिए लाया हूं। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अगला वीडियो का तुरंत आता रहे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये टेंस जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सोचो तो आसान है। ठीक है, तो मैं यहां आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया हूं, बस यही चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से बना लेंगे सेंटेंसेस। हम तुरंत ढूंढ लेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है। ठीक है, तो यहां मैं चार्ट बनाया हूं। सबसे पहले तो दोस्तों इसको याद करने के लिए सबसे पहले टेंस के नाम हमें याद होने चाहिए। कौन कौन सा टेंस है? 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हैं। उसके 4 भाग हैं। उसको भी याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, बस हमको चार चीज हमको याद रखना है, और वो 4 चीज क्या है? इंडेफिनिट है फर्स्ट, सेकेंड है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना चीज हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमको जोड़ देना है। जैसे मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इसको देख करके तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो टेंस हमारे पास 3 होते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये है थर्ड वाला। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तीनों जो है 4 भागों में बटे हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही है फ्यूचर भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको तो याद ही हो गया होगा, है ना? केवल इंडेफिनिट याद रखना है, कंटिन्यूअस याद रखना है, परफेक्ट याद रखना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस याद रखना है। बस 4 चीज हमको याद रखना है, फिर हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको याद ही हो गया होगा। अब उसमें हमें हिंदी में पहचान क्या है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी हम हिंदी की सेंटेंस देखते हैं, हम अगर ये जान लेते हैं तो हम तुरंत बता देंगे कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस में है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा। ठीक है, तो मैं आपको तुरंत बता देता हूं। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों इतना याद रखना है कि वो अंत कैसे होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट वाला क्या है? इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में अंत कैसे होता है? ता है, ती है, ते हैं, ते हो। इतना याद रहेगा दोस्तों, अब भी तुरंत याद करते जाइए। ठीक है, इंडेफिनिट प्रेजेंट में क्या है? ता है, ते हैं, ती हैं, ते हो। ठीक है, इतना है। जब हम कंटिन्यूअस में जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ठीक है, केवल रहा है, रही है, रहे हो और रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अगर हम जाएं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमें क्या याद रखना है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। वो चुका वाला वर्ड याद रखना है परफेक्ट में। हर परफेक्ट में जो है चुका वर्ड आएगा या फिर या वर्ड आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर या है, ये हैं और ये हो आता है। ठीक है, तो अभी आपको याद हो ही जा रहा होगा। ठीक है, तुरंत याद कर लीजिएगा। बी याद कीजिएगा, बी कैसे याद नहीं होता है, होगा। ठीक है, इंडेफिनिट में ता है, ते हैं, ती हैं। कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, है ना? और परफेक्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हो वाला आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ये याद रखना है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो। ठीक है, ते आ रहे हैं, ती आ रहे हैं, ते आ रहे हो, ऐसे वाला आता है। बस इतना अगर हमें याद हो गया तो हम गेस कर सकते हैं। ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब अभी जो काम हो रहा है वो। ठीक है, अब जाते हैं हम पास्ट में। पास्ट में, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो सेंटेंस है वो कैसे अंत होगा? या, ये। ठीक है नहीं जोड़ना है जोड़ेंगे तो वो कौन सा में आ जाएगा? परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो या, ये। मैं खाना खाया, वह बाजार गया, मैं मार खाया। ठीक है, तो या, ये से अंत होना चाहिए। ठीक है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। अब हम जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में बस हमें यही याद रखना है, रहा, रही, रहे,
है ना, रहे, ये सब बस हमें याद रखना है। प्रेजेंट में जाएंगे तो रहा है रही है ऐड हो जाएगा। पास्ट में जाएंगे तो था थे थी ऐड हो जाएगा। ठीक है, रहा के बाद में था थे थी ऐड हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, रहा था रही थी रहे थे। है के जगह में क्या आ जाएगा, था थे थी आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में रहा वर्ड को याद रखिएगा, परफेक्ट में चुका वर्ड को याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता आ रहा को याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। रहा था रही थी रहे थे, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट में जाएंगे तो चुका वर्ड को याद रखिएगा, है के बगल में क्या आ जाएगा, था थे थी आ जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है, चुका था चुकी थी चुके थे आ जाएगा। या फिर या है के जगह में क्या आ जाएगा, या था ये थी ये थे हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहां भी याद रखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या याद रखना है, ता आ रहा को याद रखना है। पास्ट है इसलिए था थे थी जोड़ देंगे, इसमें है हैं हो ये सब जुड़ता है, तो इसमें जुड़ेगा ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। ठीक है, इसमें है, इसमें था थे थी। ठीक है, याद हो ही गया होगा दोस्तों, कैसे याद नहीं हो जाएगा भी तुरंत, देखो याद होता है कैसे। अब फ्यूचर देखो, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब फ्यूचर इंडिफिनिट में हमें क्या याद रखना है दोस्तों, गा गे गी। ठीक है, खाऊंगा पीऊंगा नाचूंगा गाऊंगा खेलूंगा कूदूंगा, गा गे गी से अंत होना है। ठीक है, तो बस उसी वर्ड को याद रखिएगा फ्यूचर में, गा गे गी वर्ड को। ठीक है, तो इंडेफिनिट में गा गे गी, है ना, और कंटिन्यूअस में हमें क्या याद रखना है, रहा वर्ड को तो याद रखिएगा ही। ठीक है, तो रहा होगा रही होगी रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, खेल रहा होगा खेल रही होगी, नाच रही होंगी खाना खा रही होंगी। ठीक है, तो गा गे गी से ही अंत होता है, बस उसके सामने रहा हमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला को, ये परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हमें क्या याद रखना है, चुका वर्ड को याद रखना है। ठीक है, और हमें फ्यूचर है तो गागेगी ऐड कर देना है, तो चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या याद रखना है, ता आ रहा। ठीक है, उसके आगे फ्यूचर है इसलिए हमें क्या ऐड करना है, गागेगी वाला ऐड करना है, तो ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है दोस्तों, बस इसको याद रखना है मेरे ख्याल से। ता है ती है ते है ते हो वाला वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और हमें याद रखना है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, या ये वाला, बाकी तो सिमिलर है दोस्तों, बहुत सिमिलर है। बस इसमें हमें कंटिन्यूअस में याद रखना है, रहा प्रेजेंट है तो है जुड़ जाएगा, पास्ट है तो था थे थी जुड़ जाएगा रहा के साथ, और फ्यूचर है तो गागे गी जुड़ जाएगा रहा के साथ, रहा रही रहे के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से परफेक्ट, परफेक्ट में क्या याद रखना है, चुका वर्ड को याद रखना है। ठीक है, और पास्ट में क्या ऐड करना है, था थे थी ऐड कर देना है, चुका था चुकी थी चुके थे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट में क्या ऐड हो जाएगा, चुका वर्ड को याद रखना है, गागेगी बस ऐड करना है, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, है ना। इजी है ना दोस्तों, बहुत आसान है। उसी प्रकार से परफेक्ट में भी सेम है। ठीक है, ता आ रहा को बस हमें याद रखना है, हर में वैसे ही यूज होगा। ता आ रहा है, प्रेजेंट है तो है जोड़ दिए, पास्ट है तो था थे थी जोड़ दिए, और फ्यूचर है तो गागेगी जोड़ दिए। देखो यहां ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हो, ते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ता आ रहा था, ती आ रही थी, है के जगह में था थे थी जोड़ दिए। बस इतना ही डिफरेंस है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो गागे गी को याद रखना है। ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आई होप इतना आपको तो याद हो ही गया होगा दोस्तों। अभी मैं इंग्लिश में कैसे हमें याद रखना है, या फिर इंग्लिश में हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सा टेंस में है, कैसे पता करेंगे। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसान है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। अभी मैं तुरंत उसको भी याद करा देता हूं। ठीक है, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए उसको भी तुरंत याद करते हैं, और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, नहीं तो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, और बोलिएगा नहीं कि ये टेंस जो है याद नहीं होता है। कैसे याद नहीं होगा, होगा अभी तो याद हो गया है ना ये। ठीक है, अब इंग्लिश में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे ढूंढा जा सकता है, कि सेंटेंस को पता कैसे किया जा सकता है कि वो कौन सा टेंस में है। ठीक है,
तो चलो हम तुरंत उसको भी सीखते हैं। तो चलो दोस्तों तुरंत हम सीखते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, जो इंग्लिश में है वो सेंटेंस कौन सा टेंस में है कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक चार्ट बनाया हूं, आपको दिख रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो बस हमको बहुत छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, बहुत कम चीजों को याद रखना है। ठीक है, वो क्या है, बस हमें इतना इतना याद हो गया है, ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये सब याद है, बस उसी के अनुसार हमको याद करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना, उसके बाद में आईएनजी वगैरह जोड़ते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। बेसिक फॉर्मूला यही है, बस हमको हेल्पिंग वर्ब को बस चेंज करना है। ठीक है, अब कहां पर कौन सा टेंस में चेंज करना है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, बस इसको हमें याद रखना है, बाकी सेम है, सिमिलर है, बहुत आसान है। अब देखो इंडेफिनिट में हमें क्या याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब वन, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट याद रखना है। मतलब उसमें सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो उसमें एस से ईएस जुड़ेगा, अगर नहीं है सिंगुलर तो बस वर्ब ही जुड़ेगा और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, और नेगेटिव बनाएंगे उस समय क्या याद रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें डू डस ही रहेगा। डू डस दिखा आपको, मतलब वो इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट वर्ब वन, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इंडेफिनिट में है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। अगर जाए कंटिन्यूअस में, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब आप ध्यान रखिएगा वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहां प्लस आईएनजी लगा दिया हूं, वर्ब वन प्लस आईएनजी, वो कंफ्यूज मत हो जाएगा, इतना सारा दिख रहा है सर ये क्या याद करेंगे, ऐसा कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं है, बहुत बस इतना सा याद करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में हमें वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा जोड़ना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, और ये परफेक्ट में हमेशा याद रखिएगा ये वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है इसमें। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, बाकी सिमिलर है, सेम है। अब मैं तुरंत बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लोगों को बता दिया। अब कंटिन्यूअस में हमें क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर याद रखना है। अगर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा है तो वो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, और परफेक्ट में क्या याद रखना है, हैव और हैज, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज याद रखना है। परफेक्ट है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, हैव हैज है मतलब वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगा। जहां पर भी जिस सेंटेंस में भी हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब तुरंत पता हो जाना चाहिए वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है, बस उसमें भी हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हैव और हैज ही यूज होगा, बस उसके साथ बीन जुड़ जाता है। ठीक है, बस उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, हैव हैज प्लस बीन। उसके बाद में वर्ब वन, आईएनजी तो जुड़ता है, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा ही जुड़ेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब उसके बाद में और एक चीज जुड़ता है, वो है सिंस और फोर। ठीक है, सिंस और फोर, अगर समय को बता रहा है तो हमें सिंस एंड फोर को नहीं जोड़ेंगे तो भी सेंटेंस कोई गलत नहीं होता है। बस हमको अभी पहचानने के लिए जानना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है। ठीक है, तो पहचानने के लिए इतना ही काफी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव हैज रहेगा और एक बीन रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। ठीक है, तो इतना देख करके आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब जाते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या याद रखना है, केवल हमें ये याद रखना है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है। जहां भी आप देखें सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो तुरंत मेरे साथ ही याद करते जाइए। ठीक है, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आप दिमाग में रखते जाइए। ठीक है, अब हम जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी जुड़ेगा, केवल हमें इस हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाए, पास्ट में केवल वाज और वेयर बस याद रखना है। ठीक है, पास्ट में वाज वेयर बस याद रखना है, बस वही चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सब सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज, एम, आर के जगह में वाज और वेयर लगा दिए तो वो चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो जहां पर भी सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर आया, वर्ब के साथ आईएनजी आया, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो उसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ेगा, वो है हैड।
और हमको तो पता है परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो हैड बस याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज यूज हुआ, पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है, ठीक है, यहां भी यूज हुआ, यहां भी यूज हुआ है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। इतना याद हो गया आप लोगों को। अब हम जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमें कुछ ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है बस वही से ही है, सिमिलर है, बस हेल्पिंग वर्ब याद कर रखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड के साथ में बीन हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो सभी में बीन ही ऐड करना है, ठीक है। तो हैव और हैज के साथ में बीन जोड़े, हैव हैज बीन जोड़ दिए, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड है और बीन जोड़ दिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिए, सीन्स और फोर जोड़ दिए और ऑब्जेक्ट जोड़ दिए, ठीक है। जब भी जिस भी इंग्लिश सेंटेंस में हैड के साथ बीन, वर्ब के साथ आईएनजी अगर जुड़ा है तो वो कौन सा टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से चलो हम देखते हैं फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में हमें क्या याद रखना है, शैल और विल याद रखना है। इंडिफिनिट में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल यूज होता है। प्रेजेंट में और पास्ट में इंडिफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डस लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डस लगाते हैं, और पास्ट में कोई सिंगुलर उंगुलर कुछ नहीं है, केवल हमें याद रखना है डिड, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह बनाने के लिए जो है डिड का उपयोग करते हैं, और जब भी हम डिड का उपयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में है, वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। बस इतना हमें ध्यान में रखना है, जब भी डिड दिखेगा मतलब वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में हमें क्या याद रखना है, शैल और विल याद रखना है। इंडिफिनिट में शैल और विल हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल विल आएगा, फिर वर्ब तो आएगा ही आएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस में, अब कंटिन्यूअस में आईएनजी तो आएगा वर्ब के साथ, इतना कंफर्म है, इतना याद रख लीजिएगा। केवल हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगाना है हमको, और शैल विल के साथ में कंटिन्यूअस में बी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, ठीक है। कंटिन्यूअस में बी जोड़ देना है, हेल्पिंग वर्ब शैल विल, बी, वर्ब वन आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना बस हमें याद रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या याद रखना है, शैल विल के साथ बी जुड़ता है, बाकी तो वर्ब वन आईएनजी तो जुड़ेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। अब हम जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं। अब उसमें क्या याद रखना पड़ेगा, शैल विल तो पहले से हम जोड़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में बी को हटा करके केवल हमें हैव जोड़ना है, ठीक है। परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। तो बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। और हम जाएंगे अगर परफेक्ट, और अगर हम जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो शैल विल तो रहेगा ही रहेगा, है ना, शैल विल रहेगा, हैव भी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हमें बीन जोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो है बीन जुड़ता है, वर्ब है आईएनजी, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ जाता है, सिंस फोर लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो जब भी जिस भी इंग्लिश सेंटेंस में आपको दिखता है शैल विल, हैव और वर्ब के साथ आईएनजी दिखा, मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि वो कौन सा टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। बहुत आसान है अगर हम थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको याद करेंगे, ठीक है। बस इतना याद करना है, और एक बार इतना याद हो गया तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। हम किसी भी सेंटेंस को तुरंत ढूंढ लेंगे, तुरंत ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से हम ट्रांसलेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो बेसिक जो थिंग है वो हमें इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश लिखने से हमें रोकती है, वो बेसिक चीज जो है वो है ये टेंस, जो हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बना लेते दिमाग में, ये इतना कचर पचर दिखाई देता है, हम इसको कैसे याद करेंगे, इतना सारा है, माइनस प्लस प्लस, है ना, ये सब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस प्लस। बस दोस्तों, बस हेल्पिंग वर्ब को आप याद रखिएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब को याद रखिएगा और आप ढूंढ लेंगे कि वो कौन सा टेंस में है, ठीक है। इतना बस याद कर लो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस में आता है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, बस हमें इतना याद रखना है, फिर आप ढूंढ लोगे, आप पहचान लोगे कि कौन सा टेंस में है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे। अभी आप ये सीख लिए हैं, ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आप लोगों को पूछूंगा तो आप लोग को तुरंत हमें
बताना है, तुरंत बताना है कि कौन सा वो टेंस में है, ठीक है, कैसे चेंज होगा। तो चलो हम उसको भी जल्दी से सीखते हैं, ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस बनाता हूं और उसको आप तुरंत पहचानना कि वो कौन सा टेंस में है, कैसे ढूंढोगे उसको, ठीक है। राजू बाजार जाता है, ठीक है। तो मैं हिंदी में कैसे अंत होता है वो मैं सिखाया था, उसको बस ध्यान रखिएगा। ये क्या से अंत हो रहा है, ता है से अंत हो रहा है, तो वो कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। उसमें हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब वन लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस लगा देना है, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, राजू बाजार जाता है, तो राजू गोस टू, राजू गोस टू मार्केट। यहां गोस क्यों लगाए, राजू सिंगुलर है तो हम गोस लगा दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। रीना इज ईटिंग फूड। अब बताओ इसमें कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, याद आ रहा है ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा लगा हुआ है, कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज एम आर आता है, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया है। तो ऐसे ही हमें ढूंढना है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, राधा रोट अ लेटर। अब इसमें हमें यह देखना है कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, मतलब वो कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, ढूंढना है। बस थोड़ी सी चीज है जो हमें याद रखना है। एक बार अगर वो चार्ट आपको याद आ गया तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे, यूं ढूंढ लेंगे, हिंदी के सेंटेंस को तुरंत बता देंगे कि वो कौन सा टेंस में है, कैसा चेंज होगा। इंग्लिश का सेंटेंस को तुरंत पता लगा लेंगे कि वो कौन सा टेंस में है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कैसे होगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखने वाली बात है, आपको टेंस बहुत क्लियर हो जाएगा और फिर आपको इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। धीरे धीरे से हम सीख जाएंगे, आसानी से हम सीख जाएंगे। बस इंग्लिश को हम बहुत बड़ा कुछ हवा नहीं समझना चाहिए, बहुत आसान है समझना चाहिए, तो हम आसानी से सीख जाएंगे। अगर बर्डन है समझेंगे तो वो बर्डन ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी चीज को आसान करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे धीरे धीरे लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इतना याद हो गया तो आप आसानी से इंग्लिश का सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट बना लेंगे और आप आसानी से इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का थोड़ा सा एक प्रकार का रिवीजन, जो कि हम टेंस का सीरीज कर रहे थे, उसका रिवीजन है, ठीक है। अगर फिर भी से नहीं समझ आया होगा आपको तो टेंस के एक एक अलग अलग टेंस का सीरीज बना हुआ है चैनल में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के अलग अलग वीडियो को आप अपने तरीके से, आप जिसमें भी आपको कंफ्यूजन आता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए और आप इंग्लिश सीख जाओ। तो दोस्तों जो भी इस चैनल में नए हैं दोस्तों, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और मान लो वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन बेल बटन को दबाने के लिए मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना की वजह से आप इधर उधर घूमिएगा नहीं, कोरोना हो जाएगा तो फिर आपके फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो इस सभी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को घर में सुरक्षित रखिए, है ना, सेफ रखिए।